मिलेगी लाभ के साथ सफलता, केवल समाधान की आवश्यकता। सफलता को हम आसान बोल सकते हैं क्योंकि वह किसी की तुलना में होती है, लेकिन समाधान अत्यंत कठिन विषय है क्योंकि उसके लिए अपने मन की अनुमति लगती है। अत्यंत भावना प्रधान संवेदनशील लोगों के राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। यह महीना आपके लिए लाभ के साथ सुख का भी है, लेकिन लाभ मिलने के बाद सुख और समाधान प्राप्त करना पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है और उस अनुसार 2-2.5 दिन में आपकी भावनाएं बदलती रहती है। अपनी इच्छा शक्ति से समाधान प्राप्त करना, यह इस महीना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि में लाभेश और चतुर्थेश आए हैं, जिस कारण आपके व्यक्तित्व में लाभ प्राप्त होने के अवसर निर्माण होने वाले हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। उस अनुसार आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातक हर महीने आपने परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के खर्च करते हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई पर भी आपका खर्च होगा। साथ ही पहले की हुई पढ़ाई से धन लाभ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वे सदैव लाभकारक होती है। साथ ही परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है, अर्थात परिवार वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में भले ही खर्च हो, लेकिन यह महीना इन सभी दृष्टियों से आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए इस समय काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए बुध देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है, वे आपके व्यय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे धनेश के स्थान विराजमान है, अर्थात इस काल में आपको विभिन्न प्रकार की यात्रा करनी पड़ेगी। वह यात्रा आपके लिए लाभकारी एवं प्रगतिदायक रहेगी। कहीं लंबी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। उस पर आपका खर्च भी होगा, लेकिन वह खर्च प्रगति के लिए होगा, इसीलिए उसकी आप अधिक चिंता ना करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए लाभकारी एवं आनंददायी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ, कर्क जातक कितनी भी आनंद की घटना हो, उसमें दुख क्या है यह खोजते बैठते हैं। वैसा आपके साथ में हो सकता है, जिस कारण आप आनंददायी घटना का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेकर आपने अधिक से अधिक प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए, वही आपके लिए उचित रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रेम, विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत सकारात्मक है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी पढ़ाई यदि केमिकल से संबंधित हो या केमिकल से संबंधित आप संशोधन कार्य कर रहे हो, आपके परिश्रम का फल मिलने का यह अवधि रहेगा। इसीलिए आपने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। केमिकल, मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता मिलेगी। विवाह इच्छुक जातकों के जीवन में नए मित्रों का आगमन होगा या प्रेम विवाह के योग भी निर्माण होंगे। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
अर्थात छोटी बड़ी बीमारियां मनुष्य जीवन को लागू रहती है। इस काल में आप अधिक से अधिक सक्रिय रहेंगे। आपकी उन्नति लगातार होती रहेगी क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर आप अपनी बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त करेंगे। प्रतिस्पर्धा में सफलता भी मिलेगी, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं खो जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस दृष्टि से जागरूक रहिए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कर्क जातक अपने बुद्धि के बल पर इस अवधि में प्रगति करेंगे। साथ ही व्यावसायिक जातक बाधाओं का सामना कर सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अर्थात आप चाहे नौकरी में हो या व्यावसायिक हो, आपकी उन्नति अवश्य होगी। यहाँ तक कि धन लाभ होने के भी योग है, लेकिन उन्नति बाधाओं का सामना करने के बाद होने की संभावना अधिक है। उसमें भी वाहन चलाते समय अत्यंत सावधान रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विदेश में स्थित कर्क जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना विशेष अवसर निर्माण करने वाला है। इसीलिए विदेश में स्थित कर्क जातकों ने इस समय काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, वह उनके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में आने के कारण लक्ष्मी नारायण योग निर्माण हुआ, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही राशि स्वामी पंचम स्थान में विराजमान है, अर्थात वहाँ पुनश्च केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में बड़ा शुभ संकेत निर्माण हुआ है। साथ ही लाभेश राशि में विराजमान होने के कारण उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं जो आपको आर्थिक लाभ के साथ सफलता प्रदान करेंगे, लेकिन मानसिक समाधान आपको प्राप्त करना है, इस बात को ध्यान में लीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए कर्मेश मंगल देव होते हैं जो आपके धन स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप आप अभी जो कर्म करेंगे उससे आपको अगले काल में लगातार लाभ प्राप्त होते रहेगा। साथ ही कर्म स्थान में भाग्येश गुरु महाराज और राहु भी विराजमान है। राहु ग्रह की विशेषता है कि वह अटैचमेंट देता है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिस सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वह राहु देता है। ऐसा राहु आपके कर्म स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली का कर्म स्थान उसे अच्छा लगता है, इसीलिए उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश स्वयं जब राशि में आता है तब लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इस महीने लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। आपके लिए विभिन्न स्थानों से उत्पन्न के स्तोत्र निर्माण होंगे, इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों को इस महीने विभिन्न प्रकार के खर्च का सामना करना पड़ेगा। परिवार के लिए, यात्रा के लिए, वास्तु का नवीनीकरण करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपका खर्च हो सकता है, लेकिन इन सभी खर्च के लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था होने वाली है, इसीलिए आप उसकी अधिक चिंता ना करें, यह सलाह दी जाती है। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। इस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 2, 10, 20 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 8, 17, 27 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा।
इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो हर राशि का एक ईश्वर होता है, उसका एक विशेष मंत्र भी होता है। उस पर संशोधन कर हमने आपके लिए विशेष उपाय निकाले हैं। उसमें कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो ओम नमस्ते परम ब्रह्मा नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्य सदुयाय नमो नमः। यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है। यह मंत्र आपने पहले दिन 108 बार जाप करना और उसके बाद प्रतिदिन 5 बार पूरा महीना जाप करना है। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई माह कैसा रहेगा यह बताने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही आपको यदि हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कोई भी फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं सकते। आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।